हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बच्चों के लंच बॉक्स के लिए 3 तरह की रेसिपी लेकर आए हैं जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक कच्चा आलू ले लेंगे और इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो इसके लिए आप कच्चे आलू का ही यूज़ करें, उबला हुआ आलू यूज़ ना करें। अब देखिए इसे यहाँ पर हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसके बाद हम इसे पानी में रख देंगे, नहीं तो आलू जो है वो लाल हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे सीधे पानी में ही आप कद्दूकस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बोल में पानी ले लिया है और इसमें रख के इसे हम साइड में रख देंगे। अब इसके बाद हम एक बड़ा बोल लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे लगभग आधा कप गेहूं का आटा और इसके साथ में हम डाल देंगे 1/3 कप बेसन, यानी कि 1/3 कप हमें बेसन ले लेना है। अब इसके साथ में यहाँ पर थोड़ी सी गाजर ले ली है, उसे कद्दूकस कर लिया है और साथ में एक हरी मिर्च ले लेंगे। अब इसके बाद जो आलू कद्दूकस करके रखा था वो डालेंगे। तो इसे 1 से 2 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। अब इसके साथ में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और साथ में हम डाल देंगे अजवाइन। तो यहाँ पर 1 टीस्पून अजवाइन लिए, हाथों से इस तरह से क्रश करके आप इसमें डाल दें। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी यहाँ पर हम कलर के लिए डाल रहे हैं और 1 टीस्पून हम इसमें अमचूर डाल देंगे, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है और फिर सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता जब भी आप बनाते हैं ना, तो ये हेल्दी तो है ही है, साथ ही साथ ये बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स के साथ साथ में सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और बड़ों को भी ये पसंद आएगा। अब देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार करें। बैटर हमें बहुत पतला नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। अब हम तवा ले लेते हैं, इसे गर्म करेंगे और ऊपर से हम इस पर ऑयल लगा देंगे। अब इसके बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे बैटर और फिर इस तरह से हम इसे फैला देंगे। तो जब इसे फैलाएंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा होगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा और एकदम पतला बनाएंगे तो वो टूटने लग जाएगा। अब इसे ढक करके हम लगभग 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसके बाद दूसरे साइड पे ऑयल लगा के इसे हम पलट देंगे और पलटने के बाद इसे ढकना नहीं है, हम मीडियम फ्लेम पे इसे सेक लेंगे और इस तरह से हमारा ये टेस्टी नाश्ता जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही कम टाइम में आप एक हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और इसे आप देखेंगे ना, एकदम ये सॉफ्ट बनता है। ये देखिए कुछ इस तरह से जब आप बनाते हैं ना, तो एकदम सॉफ्ट ये बनता है। तो बच्चों के लिए खाना बहुत आसान होता है। अब हम इसे और आसान बनाते हैं और इसका हम ना रोल बना देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से रोल बना के जब आप लंच बॉक्स में रखते हैं ना, तो बच्चों के लिए खाना बहुत आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। तो इस हेल्दी नाश्ते को आप बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, सुबह के नाश्ते में बनाइए, ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो इस तरह से हमारी ये पहली रेसिपी बनकर तैयार है और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसे आप अगर बच्चों को एक बार बनाकर दे देंगे ना, तो बच्चे रोज़ आपसे यही बनाने के लिए कहेंगे। और अगर आप इसे मार्केट में या रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो ये बहुत ही महंगी पड़ती है। बहुत ही कम दाम में और कम टाइम में आप इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बोल में हम डाल देंगे प्याज, गाजर डालेंगे, बारीक कटी हुई है यहाँ पर प्याज और गाजर, और साथ में हम ले लेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। अब हमने ले ली है शिमला मिर्च। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और साथ में हमें डाल देना है थोड़ा सा ब्लैक पेपर। यहाँ पर हमने ले लिया है ऑरिगेनो और साथ में हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। तो पहले हम सब्जियों को मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मेयोनीज़ और साथ में हमने ले लिया है टोमेटो सॉस। अब इसमें हम डाल देंगे चीज़। तो अगर आपको इनमें से कोई चीज़ है जो नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप कर दीजिए, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा पसंद है तो आप उसकी क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ इस तरह से हमारी स्टफिंग जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए देखने से ही टेस्टी लग रहा है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और यहाँ पर हमने ले ली है ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप अगर चाहें तो इसकी जगह वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो सैंडविच वाली बड़ी ब्रेड ले लें, तो उसमें आप एक ब्रेड से 2 बना सकते हैं।
अब एक कटर ले लिया है और उससे हम इस तरह से ब्रेड को कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो छोटी कटोरी भी ले सकते हैं या छोटा ग्लास भी ले लीजिए। और इसके बाद ये जो ब्रेड बचेगी आप इसका ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम और ब्रेड ले लेंगे और उसे हम कटर से कट कर लेंगे। तो आप जितना नाश्ता बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से ब्रेड को लेके काट लीजिए। बड़ी ब्रेड लीजिए तो आप उसमें से 1 से 2 कर सकते हैं। अब इसे हम बेलन से इस तरह से थोड़ा फ्लैट कर देंगे, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने लगभग 6 ब्रेड लिए है। अगर आप चाहे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे फ्लैट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सारी ब्रेड को कट कर लिया है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं अप्पे पैन और इसे हम बटर या घी से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं, लेकिन तवे पर इस तरह से राउंड शेप में नहीं आएगा, उसमें फ्लैट बनता है। तो देखिए यहाँ इसे घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसके बाद जो हमने ब्रेड कट करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो इसे ब्रेड को इसमें डालना है और हाथों से कुछ इस तरह से प्रेस कर देना है। तो जैसे कटोरी बन जाती है ना, ठीक उसी तरह से हमारी ब्रेड भी बन जाएगी। तो हम एक एक करके सारी ब्रेड को इसमें रख देंगे। तो इसे हाथों से आप थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि जो स्टफिंग है वो इसमें अच्छी तरह से आ सके। अब हम इसके बीच में रखते हैं जो स्टफिंग हमने तैयार करके रखी थी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं रखें, लगभग 1-1 चम्मच स्टफिंग इसमें बहुत है। वैसे अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लगभग 1-1 चम्मच ही इसमें स्टफिंग रखी है। अब देखिए इस तरह से हम सारी ब्रेड में स्टफिंग रख लेंगे। इसके बाद हम इसे गैस पे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। पहले आप इसे हाई फ्लेम पे एक बार गर्म कर लें और फिर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक करके लो फ्लेम पे पकाएं। मीडियम या हाई फ्लेम बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये जलने लग जाएगा। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार है। तो इसे आप मिनी पिज़्ज़ा बोल सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना, टेस्ट इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले पिज़्ज़ा का आएगा। आप इसे एक बार घर पे ज़रूर से ट्राई करिए। बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए या बड़ों के लिए बनाइए, सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इस तरह से हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जिसे बनाना बहुत आसान तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये हेल्दी भी है। तो इसके लिए ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे आधा कप सूजी। अब सूजी को हम पहले ग्राइंड कर लेते हैं और इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर आप मोटी या बारीक कोई सी भी सूजी आपके पास है आप वो ले सकते हैं। अब इसे ग्राइंड कर लिया है और इसे हम एकदम बारीक कर लेंगे, जैसे पाउडर बनता है ना, ठीक उसी तरह से हमें इसे कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमारी सूजी एकदम बारीक हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं उबला हुआ आलू। तो एक मीडियम साइज़ का आलू मैंने पहले उबाल के रखा हुआ था, तो इसे कट करके हम डाल देंगे। फिर यहाँ पर हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच दही और साथ में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका हमें बैटर बना लेना है। पानी अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, लगभग 1 कप पानी हमें इसमें डालना है और इसे ग्राइंड कर लेना है। और जब आप इसे ग्राइंड कर लेंगे ना तो देखेंगे जैसे डोसे का बैटर बनता है ना, ठीक उसी तरह से ये बैटर जो है हमारा बनकर तैयार होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बैटर तैयार है। तो अब हम एक बोल लेते हैं और उसमें हम बैटर को निकाल देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बैटर हमारा थोड़ा सा थिक लग रहा है। तो ग्राइंडिंग जार जो होता है उसमें थोड़ा सा बैटर तो लगा ही रहता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है। लगभग आधा कप पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम इसमें डाल देंगे। ऊपर से और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पानी बहुत है। फिर इसमें हम डाल देंगे नमक और चिली फ्लेक्स। तो इसमें और भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है और बच्चे अगर चिली फ्लेक्स नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा बैटर तैयार है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब हम तवा ले लेते हैं और उसे हम गर्म करेंगे। तो पहले हाई फ्लेम पे इसे गर्म कर लें और गैस की फ्लेम को फिर मीडियम पे कर दें। ऊपर से हम इस पर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और फिर इसे कपड़े से पोंछ देंगे। तो इस तरह से जब भी आप बनाते हैं ना, डोसा बनाइए चाहे चीला बनाइए, तो वो तवे में चिपकता नहीं है। अब इसके ऊपर से हम बैटर डालेंगे और फिर इसे हम फैला देंगे। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, बहुत मोटा हमें नहीं बनाना है। अब क्योंकि ये सूजी का है तो ये एकदम पतला भी नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से आप इसे फैला लें। अब इसके बाद हम ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे इस पर चीज़। अगर आप चाहें तो चीज़ की जगह पनीर भी डाल सकते हैं।
जो भी आपको पसंद है, पनीर पसंद है या चीज़ पसंद है, जो भी पसंद है आप इस पर डाल दीजिए। अब ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे और फिर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑरिगेनो डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बच्चों को ये पसंद भी आएगा। अब हम इसमें चाकू से कट कर देते हैं और हम इसे ढक करके लगभग 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। 2 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएगा। चाकू से इसमें कट इसलिए लगाते हैं क्योंकि बच्चों को खाना आसान हो जाता है। जब आप इसका रोल बनाएंगे ना तो उसे आसानी से लंच बॉक्स में दे सकते हैं और बच्चे आराम से खा भी लेंगे। लेकिन अगर ये पकने के बाद आप इसे कट करेंगे ना तो ये कटेगा नहीं, फिर ये टूटने लग जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से आप रोल कर दें तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, ये देखिए। और इस तरह से हमारा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। तो इसे मैंने 2 तरह से बनाया था। अगर आपको ज़्यादा इसे सेकना है तो आप ज़्यादा सेक सकते हैं, अगर कम सेकना है तो आप इसे कम में सेक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।